मालूम ही नहीं था। और ये भीषण युद्ध निरंतर चलता रहता है और अभिमन्यु तो थक ही नहीं रहे हैं और योद्धा चकित है। ये बालक अभी भी मान जा, रणभूमि छोड़कर वापस आ जा। गुरुदेव, रण छोड़कर तो कायर भागते हैं। मैं तो आपके प्रिय शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूँ। तो मैं रण कैसे छोड़ूं? पर आज आपकी ही वजह से मुझे चक्रव्यूह में उतरना पड़ा और मेरा सौभाग्य है कि मेरा प्रथम युद्ध गुरु द्रोण से हो रहा है। तो युद्ध के लिए सावधान गुरु द्रोण। का पुत्र, यदि तुम भाग कर रहे हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे अभिमन्यु, मैं आपकी वीरता से प्रसन्न हूँ, लेकिन आज यहाँ से आपको हटना ही पड़ेगा। हे अभिमन्यु, यहाँ से मैं दोबारा समझाता हूँ। आप अभी एक बालक हो और एक रणभूमि है। रणभूमि तो पता ही होगा आपको कैसा होता है। और कर्ण के साथ अब अभिमन्यु का सामना है और कर्ण तो अर्जुन जैसा ही वीर है। अब देखते हैं कि दोनों वीरों में से कौन सा वीर श्रेष्ठ बनता है आज के लिए। दुर्योधन की चापलूसी करने वाले, अधर्म के खातिर पेट के खातिर अधर्म का साथ देने वाले सूत पुत्र कर्ण, मैं कोई कायर नहीं हूँ।
कि रण से वापस लौट जाऊं। मैं धर्म ध्वजा के वाहक अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूँ। युद्ध के लिए सावधान कर। देखो अभिमन्यु, मैं अभी भी आपको दोबारा समझाता हूँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, एक रणभूमि है। आपकी भलाई इसमें होगा कि आप यहाँ से निकल जाए। मुझे बच्चा न समझो, मैं योद्धा हूँ, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूँ। तो युद्ध कीजिए, ना कि सबसे पहली बाण चलाइए। देखो अभिमन्यु, मैं आपको दोबारा से यही समझाता हूँ, आज ये रणभूमि है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। आप यहाँ से निकल जाए, इसी में आपका हित होगा। फूल हो उस डाल का, फूल हो उस डाल का जिससे महकती वीरता, फूल हो उस डाल का जिससे महकती वीरता। चेहरे पे तेज है, इसको ना समझो गंभीरता। फल लगा है पेड़ पे, अरे फल लगा है पेड़ पे तो कच्चा ना समझो। रण में आया हूँ योद्धा बन के, बच्चा ना समझो। अभिमन्यु, आप भी अपनी मौत को चुनौती दे रहे हैं। मैं भी क्या कर सकता हूँ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। पर सबके मन खा रहा भय का भीषण रोग। अभिमन्यु, आपकी वीरता से प्रसन्न हो, लेकिन अभी भी आपकी हिस्से में है। आज हाथ से निकल जाओ। वीर योद्धा रण नहीं छोड़ते कंठ, युद्ध कीजिए। मुझे या तो फिर मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मेरे मार्ग में रुक ना बने। देखो अभिमन्यु, आपकी एक बात है, बात हट के सामने तो बड़े बड़े झूठ जाते हैं। मैं आपकी वीरता से इतना प्रसन्न हूँ, इसका कोई बोल नहीं सकता है। आप युद्ध कीजिए। ठीक है अभिमन्यु।
नदी पार करता हुआ वीर अभिमन्यु आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर, और दुर्योधन, शकुनी, दुशासन सब व्यथित है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बहुत विश्वास था पर कराने के सही लगा मैं हम मुझे देख कर मेरा खून खौल उठता है। मन तो करता है कि तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दूं, किंतु ताऊ श्री भीम ने पढ़ रखा है कि तेरे लहू से माता द्रौपदी के केस को धोएंगे, वरना आज मैं तेरा वध कर देता हूं। पुत्र अभिमन्यु, ये तेरे रणभूमि है, ये कोई क्रीड़ा का खेल का मैदान नहीं है जहां पर दुशासन के साथ युद्ध करे। इसलिए है पुत्र अभिमन्यु, तू घर जा और तू सीकर के अपने 6 पार्टियों के साथ खेलता रहा, घुड़सवारी कर। पुत्र अभिमन्यु, ये युद्ध का मैदान है, या युद्ध की भाषा बोली जाती है, न कि मुंहों की भाषा। ये तुझे शोभा नहीं देता है, जो तेरी दुधमुही भाषा है, ये दुशासन को पसंद नहीं आई। अर्जुन का पुत्र हूँ, सुभद्रा का लाल हूँ मैं। अर्जुन का पुत्र हूँ मैं, सुभद्रा का लाल हूँ मैं। प्रतिशोध की ज्वाला धड़क रही है, आज तेरा काल हूँ मैं। तो ठीक है पुत्र अभिमन्यु, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। धड़क रही है धमनियां, न मार्ग को अवरुद्ध कर। योद्धा बनकर आया हूं सामने, आप मुझसे युद्ध कर। और इस तरह से अपने द्वार पर दुशासन से युद्ध करता हुआ वीर दुर्योधन ने हमेशा अपने अनुज को छल और कपट ही सिखाया, जिसके फलस्वरूप आपके समक्ष ये साक्ष्य है।
ऐसी जिसकी बात का वैसा जीवन का वैसा जीवन का बाबा तेरा जस सतगुणवती माता प्रकृति प्रधान जैसी जननी भावना वैसी संता वैसी संता जैसी जननी भावना होती है वैसी संतान होती है। और दुर्योधन ने तो अपने छोटे अनुजों को यही सिखाया है, छल और कपट और अनुचित करना। पुत्र अभिमन्यु, आज तक कितने बलशाली योद्धा के साथ हमारा कभी युद्ध नहीं हुआ, न रण हुआ। आज अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जो नेतृत्व है वो सर्वोपरि है और तेरे इस युद्ध को इतिहास में हमेशा हर किसी के लिए प्रेरणादायक रहेगा। आज तक न अभिमन्यु के अलावा कोई ऐसा रण लड़ नहीं सकता है। कहा वीरों की गाथा सारे होता श्री युद्ध कीजिए या तो मुझे आगे बढ़ने दीजिए। पुत्र अभिमन्यु, जब तक तू भगवान जिंदा है तब तक मैं अपने तलवार को आपको बैठने नहीं दूंगा। इसलिए हे पुत्र अभिमन्यु, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और जिस तरह से अपने द्वार पर युद्ध करता हुआ वीर पुत्र वीर अभिमन्यु निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कायर कोई नहीं है, न दुर्योधन कायर है न अभिमन्यु कायर है, किंतु दुर्योधन ने सदैव कपट को अपनाया है, अपनी रणनीति में भी ऊंचा स्थान दिया है। इसलिए युधिष्ठिर को चिंता पकड़ने के सिलसिले में वो द्रोणाचार्य से भी झूठ बोला और सुशर्मा से भी झूठ बोला। वो जानता था कि वचन याद दिलाने के लिए अर्जुन सुशर्मा को जिंदा ही नहीं छोड़ेगा, तो फिर वचन कैसा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो परपोत्र, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आप इस प्रकार के योद्धा। और इससे भी ज्यादा प्रसन्नता ये हुई कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पुत्र हो। किंतु पुत्र, मैं धर्म के मार्ग पर अडिग हूँ, मुझे युद्ध करना ही होगा, अन्यथा आप वापस न जाएं। गुरुदेव, आप युद्ध कीजिए, मुझे बच्चा न समझे। आपका जो धर्म है आप अपना धर्म निभाइए। आज पिताश्री अर्जुन मौजूद नहीं थे, इसलिए मुझे इस चक्रव्यूह में उतरना पड़ा। आप युद्ध कीजिए। पुत्र, इस प्रकार के हट मत करो। आप जानते हो कि यह चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा रचित है। इस चक्रव्यूह के भेदन के लिए मात्र 2 ही लोग इसका भेदन कर सकते हैं। हे गुरुदेव, मैंने चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या माँ के कोख से सीखी है, तो आप युद्ध कीजिए, अन्यथा मुझे आगे जाने दीजिए। और पुत्र, आप अब हट कर रहे हो। नहीं गुरुदेव, ये हट नहीं है। आज पांडवों की लाज की बात है, मुझे यह द्वंद्व करना होगा। अगर तुम्हारे अंदर यही भावना भरी हुई है पुत्र,
तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठीक है, अभी भी एक समय देता हूँ तेरे को, वापस चले जा पुत्र। नहीं गुरुदेव, वापस कायर जाते हैं, वीर योद्धा नहीं, युद्ध के लिए तैयार हो जाए गुरुदेव। और आप हमें आप धर्म के मार्ग से अलग कर रहे हैं पुत्र। नहीं गुरुदेव, आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना कर्तव्य। हट मत कर बालक, वापस चले जा अभी भी। गुरुदेव, शब्दों से बहुत खेल लिया, आओ शस्त्र उठाओ और बंद करो। ठीक है पुत्र, युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठीक है। और अभिमन्यु अपने कुल गुरु के साथ चारों से भी युद्ध करते हुए, देखो कर्मों का एक ऐसा खेल है कि आपस में भाई भाई का युद्ध, गुरु शिष्य का युद्ध, कुल गुरु और शिष्य का युद्ध, ऐसा युद्ध आज तक न हुआ था, न आगे हुआ होगा। और अभिमन्यु की सत्ता को देखकर कृपाचार्य भी चकित है। गुरुकुल के सरदार के साथ, गुरुकुल के श्रेष्ठों के साथ युद्ध करता हुआ वीर अभिमन्यु। होगा नया प्रभात, धर्म जूझने जा रहा है अधर्म के साथ। रुद्र अभिमन्यु, आपकी संग्राम का मुद्दा देख के बहुत प्रसन्नता हुई। हे गुरुदेव, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े बड़े योद्धाओं से मेरा सामना है, किंतु कर्तव्य के इस पद पर आप मुझे यूं ना रोकिए, युद्ध कीजिए या तो मुझे आगे जाने दीजिए। अरे पुत्र, कर्तव्य की बात को हमसे भले बोल जाता है पुत्र, बहुत बुरा फंस चुके हैं प्रतिकूल के अंदर। हर लोग कदम को जानने में बहुत कष्ट पैदा हो रहा है। आप अपना धर्म निभाइए, युद्ध कीजिए गुरुदेव। बहुत बढ़िया। कृपाचार्य अभिमन्यु को समझाते हैं कि हे पुत्र, हे वत्स, अब भी समय है, अब भी समझ जाओ, मेरे हाथ में कोई अनुचित सा काम हो जाए। अभिमन्यु तो वीर है, वो एक तक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहा है। अभिमन्यु, एक अंतिम क्षण है युद्ध का, अन्यथा हमारे हुए आगे युद्ध करो करो, युद्ध करो बड़ा बड़ा आज अभिमन्यु। आज धराशायी हुए गुरुकुल के सरताज, उनको अभिवादन करे सारा वीर समाज। कुल गुरु कृपाचार्य भी प्राप्त होते हुए अभिमन्यु अपने लक्ष्य की ओर
सावधान अश्वत्थामा। अभिमन्यु, बहुत खुशी है आपको देख के। आप 4 द्वार तोड़ के 5वें द्वार पे आ गए हैं। देखिए, आपको अभी पता नहीं है, वीर अश्वत्थामा पश्चिम द्वार पे खड़ा है। मैं तो आपको अभी भी यही बोलता हूँ, ये कोई आपकी खेलने की भूमि नहीं है, ये युद्ध का मैदान है। आप अभी बच्चे हो, जाओ अपने माता पिता के साथ रहो, युद्ध के मैदान में मत आओ। मुझे बच्चा समझने की भूल न करो। गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, या तो युद्ध करो या तो मुझे आगे जाने दो। शत्रुओं को भेजने की आया हूँ। आपके पिता द्वारा निर्मित शत्रु को तोड़ के जाऊंगा, इसलिए मार्ग में अवरुद्ध न करो। युद्ध करो, युद्ध करो। मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ, ये आप चाहिए, युद्ध ना कीजिए। आप अभी भारत हो, मुझे भारत की इतनी इच्छा है तो आइए रणभूमि में युद्ध करिए। ठीक है, युद्ध के लिए सावधान अश्वत्थामा। मुझे तुमसे पूरा करना है। ये मामा श्री आपका शिवरात्रि है, मुझे तुमसे पूरा करना है। अभी मन उसके अंदर नहीं आ सकता। मुझे खुशी है कि मेरे साथ हो। आप सदा भी चिंता न करिए, मैं आपके साथ था, हूँ, हमेशा रहूंगा। लेकिन मैं भी देखता हूँ इस बालक में कितनी शक्ति है, पंचम द्वार तोड़ के अंदर जाएगा। ये बालक युद्ध के लिए तैयार होगा। ठीक है, और ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ एक वीर जब दूसरे वीर को देखता है तो वे गीत होता है, तोरे नाचाया बचन दुविधा में है प्राण, वीर गले दिल सोचते किसको दे सम्मान, किसको दे सम्मान। और इस तरह से अपने लक्ष्य की ओर, अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ ये क्या हो रहा है मामा जी? बड़े बड़े महाराज लगा रखे थे मैंने। क्या करूं? आप लोगों को ना भागो था। सब मामा जी हमारे में देखा ना, घबराओ मत, घबराओ ना। हम पूरी सर्वा 28 सेनापति जी महाराज, मेरे तुम पे पूरा भरोसा है। निश्चित रहे महाराज, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं आने महाराज। हाँ, टांग खरीदे देगी।
हल्ला मत करो, बैठे रहो आराम से कुर्सी में। और ये युद्ध की ओर शुरुआत अगले द्वार पे अभिमन्यु पहुंच गए हैं। तकरीबन ये अंतिम द्वारों का अब निर्णय है। मुझे अभी चेतावनी दे रहा हूँ, चला जाए यहाँ से। इस महारथी को हराना नामुमकिन है। चलो शस्त्रों से बात करते हैं, कौन किसे हराता है। हे बालक, क्यों इस मौत के मुंह में आ रहा है? आज तुम्हें मारा जाएगा। श्री शर्मा, तुम युद्ध करो, निर्णय से पहले ही ना पूछो। ठीक है। को लाल होलो अर्जुन को मुंडे बड़ा बड़ा वीर भड़े आज और पूरी शर्मा जो कारा हत्या अपनी सेना का सेनापति है, वो भी अभिमन्यु के सामने ज्यादा देर न लगी। और ये युद्ध अंतिम क्षणों की ओर है। युद्ध के लिए सावधान लक्ष्मण। और अभी हमें 250 रुपया सरकार द्वारा को सहयोग सरकारों में मैं भगवान का प्रार्थना करूंगा कि इसके घर का नेतृत्व और दुर्योधन और शकुनी रणनीति बनाता हुआ उनके मन में तो कपट है और कपट को ही जिंदा रखना चाहते हैं। अभिमन्यु को वो लाल सा दे रहे हैं, प्यार से धमका रहे हैं ताकि वो समझ न सके बालक के साथ ऐसा छल करना। ये तो शकुनी के प्रथम अध्याय में है। युद्ध के लिए सावधान लक्ष्मण। आपके द्वार बोलो करता हुआ अभिमन्यु अब सीधे दुर्योधन के समक्ष खड़ा है।
आवाज सकली आखिरकार पहुंच गया हूं आप तक। मैं सच्चा सामान है, घर जा, बात में बताऊंगा। चल यार, पुना करता हूँ, सकल सुनने में ना देखा। बाबा श्री, क्या कायरों की भांति बात करते हो? 1.5-4 पर चलते हो? युद्ध के लिए तैयार हो जाए बाबा सपनी। को नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए मैंने आपके वीर महारथियों को हराकर मैं आपके 7वें द्वार पर पहुंच गया हूँ। खुशी है। श्री अगर मेरे अस्त्र शस्त्र देने से ये महाभारत जीतता है तो इससे कितनी खुशी होगी। दादा विदुर, भीष्म पितामह, सभी पांडवों को, सभी भाई बंधुओं को कितनी खुशी होगी ये जानकर कि मेरे अस्त्र शस्त्र देने से ये महाभारत जीत गई है। अगर आपका वचन सत्य है तो लीजिए ये अस्त्र शस्त्र मैं आपको देता हूँ। बलि भीम के वचन का रखने को सम्मान झुका दिए अभिमन्यु ने अपने तीर कमान। और ये दुर्योधन की चाल, उसकी कपटता सब समझ गए हैं और उसने सारे योद्धाओं को निमंत्रण दे दिया है कि एक साथ इस वीर को वीर गति की ओर ले जाओ और एक साथ सब युद्ध करते हुए वीर अभिमन्यु के साथ आओ। मेरा तो साथ लेके ले जाओ। ये क्या बात हुई? आपने तो छल से मेरे धनुष और बाण मुझसे छीन लिए हैं। अगर आप युद्ध चाहते हैं तो मेरे शस्त्र मुझे लौटा दीजिए। कायरों की भांति ऐसा अधर्म ना कीजिए ताऊश्री, मुझे मेरे अस्त्र शस्त्र लौटा दीजिए। और ये सबने घेर मिलकर अभिमन्यु को एक साथ 7 योद्धाओं द्वारा अभिमन्यु को घेर कर युद्ध करना।
युग तक जीवित रहे, यही अमर संदेश। गुरुद्रोण, ये क्या आपकी युद्ध नीति है कि साथ योद्धा एक वीर योद्धा के साथ निहत्थे युद्ध कर रहे हैं? छल से इन्होंने मेरे अस्त्र शस्त्र मुझसे छीन लिए और कायरों की बातें मुझ पर वार किए जा रहे हैं। हे गुरुद्रोण, आप क्यों खामोश हो? आपकी क्या यह युद्ध नीति है कि इन जैसे कायरों के हाथों आज मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा? मेरे पिताश्री से कहना कि उनके पुत्र अभिमन्यु ने उनकी आंच पर प्राण से नहीं लगने दिया। मेरी माता से कहना कि मैंने उनके प्रतिशोध का बदला बड़ी वीरता से किया। और सारे एक साथ अभिमन्यु के ऊपर लड़ते हुए, हे श्रेष्ठ भगवान, हे भारत का पुत्र, हे आपके प्रिय महावीर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, आपसे ये पूछना चाहता है कि क्या आप वो सारे नियम भूल चुके हैं जो स्वयं आपके प्रधान सेनापति महामहिम भीष्म ने बनाए थे? क्या ये नियम नहीं बना था कि एक योद्धा पर अनेक योद्धाओं द्वारा युद्ध नहीं हो